तुमसे तुम तक सीरियल के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो आर्यवर्धन झुक चुका है अनु के आगे में, उसने खोल दिया है वो सीक्रेट दरवाजा और अनु आ चुकी है सीक्रेट दरवाजे के अंदर। और अंदर आते ही आर्यवर्धन जहां चौंकता हुआ नजर आएगा, आर्यवर्धन को जहां झटका लगता हुआ नजर आएगा, तो अनु भी काफी ज्यादा चौंकती हुई नजर आएगी, क्योंकि सामने पड़ी वही फोटो है जो वो कभी सपने में देखा करती थी उस लड़की के रूप में। मतलब राजनंदिनी उसे सपने में जो दिखाई देती थी, ठीक वही राजनंदिनी जो है वो दीवारों पर फोटो के रूप में अभी भी टंगी हुई है। तो ऐसे में अनु का जो 50-50 जो शक था, कहीं ना कहीं अब वो यकीन में बदलता हो जा रहा है। वहीं पर आर्यवर्धन जो है इस बात पर उसे झटका लगा है, क्योंकि आर्यवर्धन को लगा कि अनु जो है एक बचकान हरकत कर रही है, जिद कर रही है। जैसा कि रिसेंट एपिसोड में गायत्री ने भी एक तरह से आर्यवर्धन को समझाया है कि अगर वो चाह रही है राजनंदिनी का फोटो देखना तो दिखा दो, इसमें बड़ी बात क्या है। लेकिन आर्यवर्धन को झटका तब लगा जब राजनंदिनी की फोटो देखते ही उसने पहचान ली। कोई इंट्रोडक्शन आर्यवर्धन को देना ही नहीं पड़ा कि ये जो फोटो में है वो राजनंदिनी है। ऐसे में आर्यवर्धन को अब धीरे धीरे डर भी लगेगा, धीरे धीरे घबराहट भी होगी कि ये जो सपना है कहीं ना कहीं उसका कुछ तो मायना है। क्योंकि अब तक जो उसे लग रहा था, उसे ये लग रहा था कि अनु को जो सपना दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं एक भ्रम है, कहीं ना कहीं एक टेंशन है, कहीं ना कहीं एक सोच है जिसको वो मानने के लिए तैयार नहीं था। तो अब यहाँ से आगे क्या होगा, यहाँ से आगे अब आपको स्टोरी जो है शुरुआत होती हुई नजर आएगी, जहाँ आर्यवर्धन को लगा कि अनु जैसे ही सीक्रेट दरवाजे के अंदर जाएगी तो ये भ्रम जो है वो खत्म होगा, ये कहानी जो है, ये रोज की जो जिद है वो खत्म होगी। लेकिन यहाँ से कहानी स्टार्ट होने वाली है, यहाँ से कहानी स्टार्ट होगी, आगे उस तूफान की तरफ ये कहानी ले जाएगी, जहाँ पे अनु को और ज़्यादा सपने, और ज़्यादा हकीकत जो पास्ट में कभी छूट चुके थे उन तक मिलाने का काम राजनंदिनी अपने द्वारा करते हुए नजर आएगी। एक ऐसा सीक्रेट जो अब तक सबके सामने नहीं आया है, एक ऐसा मौत जो किसी को नहीं पता है किस तरीके से हुई थी, उस सब को एक तरह से रिप्लिका करते हुए दिखाती हुई नजर आएगी राजनंदिनी अनु के सामने। हम धीरे धीरे अनु की जो मेंटल स्थिति है वो भी आपको दिखेगा कि किस तरीके से राजनंदिनी उसे दिखाई देने वाली है। ऐसे में आर्यवर्धन काफ़ी ज़्यादा परेशान, काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ, दिनों दिन आर्यवर्धन के चेहरे पर वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आर्यवर्धन जितना चाह रहा है इन सब चीज़ों से दूर हटकर अनु को एक अच्छी लाइफ दे, अनु को एक अच्छी खुशी दे, जो आपने रिसेंट एपिसोड में आर्या के मुंह से गायत्री के सामने बोलते हुए भी सुना होगा कि किस तरीके से आर्यवर्धन चाहता है कि इन पास्ट के झंझटों में ना फंसकर अनु प्रेजेंट में रहे, अनु प्रेजेंट में रहकर उन सभी चीज़ों को एंजॉय करे जो उसे जीने के लिए ज़रूरत होगी। लेकिन धीरे धीरे आर्यवर्धन को समझ में आएगा कि मैं जितना अनु की चीज़ें पूरा करता जा रहा हूँ, उतनी ही ये जो भंवर जाल है, ये जो मकर जाल है, वो और ज़्यादा फंसती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसे में आर्यवर्धन क्या कुछ फैसला लेगा आगे जाकर, कैसे झिंडे को जैसे ही आर्यवर्धन बताएगा कि अनु का जो सपना था वो सच था, अनु ने बिना कोई इंट्रोडक्शन के राजनंदिनी को पहचान लिया, तो झिंडे भी काफ़ी ज़्यादा चौंकने वाला है और दोनों को डर सताने वाला है कि कहीं आगे कुछ गलत ना हो जाए। तो आगे क्या कुछ गलत होने वाला है इस पे बात करेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल आपको तुमसे तुम तक सीरियल का ये लेटेस्ट जो स्टोरी है और आगे जाकर जो कुछ होगा उसके लिए आप कितने एक्साइटेड हो, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।